ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर सिस्टम लाओ। कि ईवीएम का तिकड़म की जीत है, ये मोदी जी करिश्मा का जीत नहीं है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य फिर उठाए ईवीएम पे सवाल। देखिए आगे वीडियो में, देखते रहें क्या बोल रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। अपनी बातें रखती आपके इस पंडाल में एक 5 रंगों वाला झंडा लगा हुआ है, जो भगवान बुद्ध के संदेश का प्रतीक, जो उन्होंने 5 शिक्षाएं दी थी, 5 शील का पाठ किया था, उन्हीं 5 शील के प्रतीक के रूप में आज के बीच में पंचशील का झंडा है। यानी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य बलिया के कार्यक्रम में क्या बोल दिए, आगे वीडियो में देखें। मानव कल्याण के लिए जो 5 मुख्य धर्म का पालन करना है, उसी का प्रतीक यहाँ के बीच में पंचशील का झंडा लहरा रहा है। वो 5 शील है। हो सकता है मेरे आने से पहले हमारे पूरे भंगरे किए हों कि पाणा पाता भेद में शिक्षा परम समाधान अनायास जीव हिंसा से विरत रहने का संकल्प लेता हूं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य विपक्ष पे हमले करते रहते हैं और चर्चे में हमेशा बने रहते हैं। यानी हत्या से किसी का हत्या करना अपराध है। अब भगवान का पहला संदेश है कि अकारण किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए। दूसरा शील है अविघ्न दानाभेद शिक्षा प्रथम समाध्याम, बिना अनुमति के किसी का सामान नहीं लेना चाहिए। अगर बिना अनुमति के किसी का सामान लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो चोरी होती है। इसलिए चोरी डकैती आतंकियों से दूर रहने का संकल्प लेता हूं। ये दूसरा शील। तीसरा शील है कानून मिथ्याचारा गया शिक्षा प्रथम समाध्याम, यानी हम किसी भी बहन बेटी को अपनी बहन बेटी के समान देखें, किसी के प्रति काम भावना न हो, दूर हमसे दूर रहने का संकल्प है। ये तीसरा संकल्प है, यानी किसी भी बहन बेटी को बुरी नजर से न देखें। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों में महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ कहे हैं। आप लोग आगे वीडियो में देखते रहें। चौथा शील है मूसा वादा का प्रथम समाध्याम, यानी हम झूठ या निंदा से दूर रहने का संकल्प लेता हूं। यानी किसी की निंदा नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। ये चौथा शील है। और पांचवा सदैव वो घर परिवार समाज सुख समृद्धि की ओर निरंतर बढ़ता। स्वामी प्रसाद मौर्य पंचशील पे चर्चा करते हुए आगे क्या बोल दिया, ऐसा कि पूरा माहौल गर्म आ गया। आगे देखिए, वीडियो में देखें। भगवान बुद्ध का धर्म मानवता का धर्म है। भगवान बुद्ध के विचारों में जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव का कोई स्थान नहीं। मानव एक समान की विचारधारा ही भगवान बुद्ध का मुख्य धर्म है। मानवता का सशक्तिकरण और मानव कल्याण ही बुद्ध का धर्म है। इसलिए
हम विस्तार से नहीं जाना चाहते, संक्षेप में केवल हम इंगित कर रहे हैं। अमित प्रसाद मौर्य जात पात ऊंच चीज की भी चर्चा की है, वीडियो में देखें आगे। कि आज विश्वव्यापी बुद्ध का विचार है, आखिर क्यों? आज विश्व के 55 देशों में भगवान बुद्ध की विचारधारा मानी जा रही है, पूजी जा रही है। यहां तक कि तमाम देशों का राष्ट्रध्वज बौद्ध धर्म है। आखिर क्यों? भगवान बुद्ध तो भारत का पैदा हुए, लेकिन विश्व के 55 देशों में आज भी बुद्ध का धर्म माना जाता है, बुद्ध के विचार के अनुयायी। और साथियों, यही नहीं, अमित प्रसाद मौर्य ने बात ही बात पे नरेंद्र मोदी पे भी हमला किया। आगे वीडियो में देखते रहें। हमारे पूर्व वक्ता साथियों ने इशारा किया, हमारे देश के भी महामहिम राष्ट्रपति और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं, वहां यही कहते हैं, हम बुद्ध की धरती भारत से है। यही नहीं, किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश में आता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी उसको बुद्ध की प्रतिमा देकर सम्मानित करते हैं। तो इसी से इस बात को स्पष्ट पता लगाया जा सकता है कि बुद्ध केवल हमारे नहीं, बुद्ध केवल प्रसाद मौर्य ने आगे ये भी कहा कि हमारा देश बुद्ध के परचीन पे चल रहा है। आगे देखिए वीडियो में क्या बोल रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। भारत के नहीं, बल्कि बुद्ध पूरे विश्व के एक ऐसे महापुरुष हैं जिनके संदेशों पर आज दुनिया के तमाम देश आज भी चल रहे हैं। आज से 2000 साल पहले तथागत बुद्ध इस धरती पर आए थे, मानवता का संदेश दिया, लेकिन 2500 साल से जाने के बाद भी आज भी बुद्ध और बुद्ध के विचार पूरे विश्व को अपने संदेशों के माध्यम से मानवता के कल्याण के लिए और मानवता के सशक्तिकरण के लिए जितने व्यवहारिक 2000 साल पहले थे उतने ही व्यवहारिक आज भी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे पंचशील पे बहुत ज्यादा चर्चा की। आगे वीडियो में देखते रहें। आप जानते हैं पंचशील का पालन भी करता है, वो सदैव समाज में भी आदर्श का पात्र माना जाता है, सम्मान से देखा जाता है। और आपने देखा ये संदेश तो 2000 साल पहले भगवान बुद्ध ने कहा था, लेकिन आज भी अगर किसी के परिवार में किसी ने जाने अनजाने किसी का मर्डर कर दिया तो क्या होता है? पूरा परिवार मुकदमेबाजी में तबाह हुआ, बच्चों की पढ़ाई दवाई लिखाई बाधित हो जाती। प्रसाद मौर्य ने बहन बेटियों के प्रति बहुत कुछ कहे। आप लोग वीडियो में आगे देखते रहें। तरक्की विकास रुक जाता है। यही हाल चोरी डकैती पकड़ा गया क्या होता है? जेल जाता है समाज, उसको ठिकाना करने से देखता है। अगर काम भावना से ग्रसित होकर कहीं भी किसी बहन बेटी की दुकान में कोई खिलवाड़ करता है तो जेल की सलाखों में जाता है। हमारे तमाम धर्माचार्य आज जेल की सलाखों में
बड़े बड़े संत महान जो 24 घंटा प्रवचन किया करते थे, जब उनको ये रोग लगा तो 10 साल से जेल की सलाखों में समझ। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने समाज को सुधारने की भी राय दी। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। यही नहीं, यदि आप किसी की निंदा करेंगे तो भी आप व्यवहार के पास होंगे, गांव समाज पास तौर पर लेकर रहेंगे ये चुगलखोर जा रहा है। और अगर कोई नशीली चीज के सेवन में आगे हो गया तो मैंने देखा कि अगर कोई किसी नशा का आदी हुआ तो बड़े बड़े जमींदार को हमने भिखारी बनकर देखा, बड़ी बड़ी पक्की हवेली वालों को हमने कटोरा लेके भीख मांगते देखा। हमारे गांव का खुद एक बहुत बड़े जमींदार, बहुत बड़े जमींदार। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस भाषण को सुनने के लिए जनसैलाब उमड़ा था बलिया में। यूं कहीं कि सबसे बड़े जमींदार, लेकिन उस जमींदार के बेटे को नशा की आदत बन गई, अपना पुश्तैनी घर भी बेच के कहां चला गया किसी को नहीं मालूम। तो हमने देखा भगवान बुद्ध के विचार 1000 साल पहले जितना व्यवहारिक रहा है उतना व्यवहारिक आज भी है। साथियों, आज मैं कहना चाहता हूं कि इंसानियत के साथ जीना और इंसानियत को सशक्त बनाना ही धर्म का मकसद, मानव कल्याण ही किसी भी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बलिया में गर्दा उड़ा दिया। बीजेपी पे हमले किए स्वामी प्रसाद मौर्य ने। अगर धर्म के नाम पर हमें जातियों में बांटा जाता है, ऊंच नीच में बांटा जाता है, छुआछूत में बांटा जाता है, हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, हमें जानवर से बदतर हमारे साथ सलूक किया जाता है, वो हमारे लिए धर्म नहीं हो सकता। धर्म के नाम पर अगर हम धर्म खराबा करते हैं तो धूर्त धर्म नहीं है। हमारी देश की सृष्टि भी रही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। जब हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई की बात करते हैं तो हिंदू मुस्लिम में खून खराबा करो, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने का आकाश। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस भाषण को सुनकर बीजेपी की सभी नेताओं को रातों का नींद उड़ गई। देखिए वीडियो में आगे। जाति को जाति में बांटने का पाप क्यों? जब सभी इंसान हैं तो स्वाभाविक रूप से अगर आपको भूख लगती है तो स्वाभाविक रूप से वो भूख आपके दूसरे भाई को लगती है। अगर आपका सम्मान प्यारा है तो भूख आपके हरवाहे वो सम्मान आपके हरवाहे को भी प्यारा है। इसलिए अगर हम जात की दुहाई देकर, धर्म की दुहाई देकर, बड़ी बड़ी दुहाई देकर हम किसी को नीच कहते। प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम सभी 85 को एक साथ आना होगा 2024 के चुनाव में। आगे देखिए वीडियो में क्या बोल रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। किसी को अभंग कहते हैं, किसी को अपमानित करने की बात करते हैं, महिलाओं को भी नीच से नीच होने का बदल देते हैं, तो हम समझते हैं ये धर्म नहीं है बल्कि धर्म के नाम पर धोखा। एक और हम कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवो, जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां भगवान बनते हैं। और दूसरी ओर क्या कहते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तांता, शूद्र और पशु
ये सब मारने और पीटने के पात्र हैं। ये कहने वाले लोग अपने को धर्म की दुहाई देकर क्या साबित करना चाहते हैं? हम भी धर्म मानते हैं। धर्म का मतलब सबको स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे ये भी बोला कि हमारे देश में महिलाओं को मानववादी ताकतों ने बहुत प्रताड़ित किया। मानवता का सशक्तिकरण करना है, मानवता का सम्मान करना है, मानवता को नीच नहीं कहना है, अधम नहीं कहना है, अपमानित करने की बात नहीं करना है। महिलाएं पूज्य है तो महिलाओं को सम्मान देने की बात करनी है, न कि मारने पीटने प्रभावित करने की बात करते। उनको अपमानित करने का काम नहीं किया जा सकता है। और यही जब बात कही जाती है तो कुछ पोंगापंथी व्यवस्था को मानने वाले लोग जो हमें नीच कहना ही अपना धर्म मानते हैं, जो जागृत शब्दों का प्रयोग कर हमें गाली देने में ही अपना अभिमान मानते हैं, अपना धर्म मानते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने समाज को जगाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। आगे वीडियो में देखते रहें। जो हमें अपमानित करने की बात करते हैं, अपने को धर्म का ठेकेदार मानते हैं, जो महिलाओं को मारने पीटने प्रताड़ित करने की बात करते हैं, अपने को धर्म का अगुवा मानते हैं, वो धर्म के अगुवा नहीं है, बल्कि वो समाज को धोखा दे रहे हैं, धर्म का भी मजाक उड़ा रहे हैं। इसलिए धर्म क्या है अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। और इसीलिए ये ह्यूमन नेसेसिटी है, मनुष्य की आवश्यकता। स्वामी प्रसाद मौर्य का बलिया में भव्य स्वागत हुआ। आगे वीडियो में देखते रहें। अगर भूख आपको लगती है तो दूसरे को लगती है, सम्मान आपको प्यारा है तो दूसरों को भी प्यारा है, सम्मान हमें चाहिए तो सम्मान हमारे सामने वाले को भी चाहिए। ये धर्म है। हम सद्भाव बना के रखें, ये धर्म है। हम इंसानियत का कल्याण करें, धर्म की दुहाई दें, ये कभी नहीं होगा। हम सद्भाव बनाकर ही धर्म को मजबूत बना सकते हैं। इंसान को भाईचारे की डोर में पिरो करके हम समाज को भी सशक्त बना सकते हैं, राष्ट्र को भी सशक्त बना सकते हैं। साथियों, आज कुछ पार्टी विशेष के लोग धर्म के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं हिंदू मुसलमान के नाम पर, तो कहीं तो आगे स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कुछ ऐसा घटना हुआ, आप लोग भी देखकर चाह जाएंगे। वीडियो में बने रहें, वीडियो देखते रहें। तो कहीं वोट लेने के लिए गुरहु मारू मारू सब हिंदू, लेकिन जब आरक्षण की बात आती है तो ये उनके दुश्मन बन जाते हैं। धर्म के ठेकेदारों की जो सरकार चल रही है, आज हम सब सत्ता में आए हैं, भारतीय संविधान अंतर्गत अनुसूचित जाति का आरक्षण, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण, पिछड़ों का आरक्षण शून्य होता जा रहा है। यानी जो संविधान की रक्षा करके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले लोग संविधान बीजेपी के गढ़ में स्वामी प्रसाद मौर्य कैसे ललकारा, आप लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो देखते रहें। उड़ा रहे हैं, संविधान के निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान के आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। यह दोहरे चरित्र को समझना होगा। विशेष रूप से मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि यदि आज हमारा
लाखों हजारों लोगों ने संपूर्ण राष्ट्र भारत बनाने के लिए तमाम यात्राएं झेली, जिस इलाकों में गए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मोदी और योगी पे हमला करते हुए कहा कि मोदी और योगी संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बहुतेरे वीर सपूतों को शहीद भी होना पड़ा। लाखों हजारों लोगों के त्याग, बलिदान, शहादत और बड़ी घटनाओं को झेलने के बाद अगर संपूर्ण राष्ट्र भारत बना है तो कौन से सकते हैं जो देश को फिर से गुलाम बनाने की कोशिश में लगी हुई है, हिंदुत्व राष्ट्र की मांग करके कौन संपूर्ण राष्ट्र भारत के अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है? हिंदू राष्ट्र की मांग करके कौन भारतीय संविधान को बदलने की किनारे कर रहा है? इसको भी छोड़ना होगा, इसको भी छोड़ना होगा। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग। प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि हमारे देश को आजादी के लिए हमारे कितने लोग कुर्बान हुए। आज बीजेपी हमारे देश को गुलामी की तरफ लेकर जा रही है। भारत राष्ट्र दुश्मन है। जब भारत संपूर्ण राष्ट्र है तो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करके देश के बंटवारे का बीज बो रहे हैं। फिर से भारत को गुलाम बनाना चाहते हैं। फिर से भारतीय संविधान को खत्म करके मनु का विधान लाना चाहते हैं। इसलिए इससे भी आपको सावधान रहना है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश के तमाम सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के महापुरुषों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। हम वो बुद्ध की विचारधारा जो मानव एक समाज की बिना पर आधारित थी, दोस्तों वीडियो में बने रहे, वीडियो को देखते रहे। देखिए आगे स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ क्या हुआ है, आप लोग वीडियो देखते रहिए। जिस भगवान बुद्ध के विचारों को जन्म में ले जाने का काम किया था, जिनके विचारों पर आगे चल करके हमारे तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों ने उसे करुणा में अपनी बंधुत्व का समाज बनाने की कोशिश की। संत रविदास के रूप में, संत कबीर के रूप में, गुरु नानक के रूप में, और यही नहीं आगे उसी कड़ी को आगे बढ़ाने का काम किया। सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, आरसा के नक्षत्र साहू महाराज, भारतीय संविधान निर्माता परम के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायक, स्वामी प्रसाद मौर्य ने सभी महापुरुषों को नाम लेते हुए ये क्या बोल दिया कि वीडियो में देखते रहे। संत गाड़गे, संत घासीराम, और उसी कड़ी से आगे बढ़ाया था महामना रामचंद्र वर्मा जी, पेरियार ललाई सिंह यादव जी, शहीद जयदेव प्रसाद कुशवाहा जी, और फिर सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के महानायक मानव काशीराम जी। और यही नहीं, जब इस देश में संविधान पर खतरा आया तो मजबूती से उसका मुकाबला किया नेताजी मुलायम सिंह यादव जी। आपको याद होगा कि उन्होंने भारतीय संविधान की रक्षा के लिए, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि हम धर्म, वर्ण, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। स्वामी प्रसाद मौर्य ने माननीय कांशीराम जी की हर बातों को याद दिलाया। देखिए वीडियो में आगे। यही नहीं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में यह भी निर्देश है कि हम लोगों को भ्रम, घोषणा, पाखंड और आडंबर से बाहर निकालकर वैज्ञानिक सोच के साथ खड़ा करते। और जब हम भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के तहत भ्रम, घोषणा, पाखंड और आडंबर पर हमला करते हैं, वैज्ञानिक सोच के साथ खड़े करने का प्रयास करते हैं,
तो तमाम लोगों की भावनाएं आहत होती। क्या आडंबर ही आपकी भावना है? क्या ढोंग ही आपकी भावना है? क्या पाखंड आडंबर ही आपकी भावना है? और पाखंड और आडंबर स्वामी प्रसाद मौर्य ने हमारे देश में हो रहे पाखंडों पर भी बहुत चर्चा की। आगे वीडियो में देखते रहें। तो खत्म करने की आपकी भावना आ सकती है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य का यह अभियान कभी रुकने वाला नहीं है। यह अभियान चलता रहेगा। लोगों को वैज्ञानिक रूप से साथ करने का प्रयास जारी रहेगा, क्योंकि हम भारतीय संविधान हमारे लिए आज सबसे बड़ा कोई ग्रंथ है इस देश का, तो भारतीय संविधान है। सभी धर्म हमारे राष्ट्र के भारतीय संविधान के अधीन है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन कोई भी धर्म संविधान से ऊपर नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे भी कहा है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, मगर संविधान से आगे कोई धर्म नहीं है। कोई भी संविधान का गुरु राष्ट्र से ऊपर नहीं है। राष्ट्र और संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है। इसीलिए धर्म की दुहाई देकर इंसानियत का कत्लेआम मत करो। धर्म की दुहाई देकर समाज में बांटने का पाप मत करो। धर्म की दुहाई देकर भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। धर्म की दुहाई देकर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे भी कहा है कि हमारे लिए संविधान और राष्ट्र दोनों सर्वोपरि है। दलित आदिवासी पिछड़ों का हक मारना बंद करो। और साथियों, ये लड़ाई हमारे पूर्वजों ने भी लड़ी। आजादी के बाद भी और आजादी के पहले भी। आजादी के बाद भी जब कभी मूवमेंट चला बाबा साहब अम्बेडकर का, तो हम देश के सभी लोगों के सम्मान सम्मान का ध्यान रखते हुए समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए लूटे पिटे समाज के भी सम्मान और स्वाभिमान को आगे बढ़ाने के काम का बिहार का प्रसाद मौर्य ने आगे ये भी कहा है कि जाति के नाम पर प्रताड़ना करना बंद करें। सही जगहों की पहुंची रामचंद्र वर्मा जी, रतरेलिया लड़ाई से यादव जी जब शोषित समाज दल का मूवमेंट चलाया, उन्होंने नारा दिया था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा। मानो काशी राम जी ने अभियान चलाया सामाजिक आंदोलन का, उन्होंने 85 और 15 की लाइन की। डॉक्टर रामराव लोहिया ने जब सोशलिस्ट अभियान चलाया, उन्होंने नारा दिया कि शोषितों ने बांधी घाट, पिछड़ा पावे 100 में 7। और साथियों, आज अखिलेश यादव ने भी पीजीए का नारा दिया, पिछड़ा दलित। यानी ये नारा खड़ा गया नहीं, हमारे पूर्व में सामाजिक परिवर्तन के तमाम महापुरुषों ने इस बात को आगे बढ़ाया। इन्हीं महापुरुषों की विरासत को आज अखिलेश यादव ने आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं यहां कहना चाहूंगा कि आज मुट्ठी भर लोग अपनी भावना का हवाला लेकर के 97% लोगों की भावनाओं पर
कुठाराघात करना चाहता है। आदिवासी दलित किसान स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे भी कहा कि मानव कांशीराम साहब ने 85 को लेकर चले हैं। और देश की महिलाओं को छोड़ दीजिए, देश की समस्त महिलाएं, उसमें सभी घरानों की महिलाएं शामिल हैं। महिलाओं का बंटवारा नहीं है, चाहे अभय समाज की महिलाएं हों, चाहे कछुए समाज की महिलाएं हों, चाहे आदिवासी दलित समाज की महिलाएं हों, सभी महिलाओं को उन्होंने एक कतार में खड़ा कर दिया। ढोल गवार सूद पुष्कारी शकल ताड़ना, ये सभी माननीय पीठ ने प्रभावित करने की बात है। ये कह करके देश की महिलाओं का अपमान किया, आदिवासियों का अपमान किया, दलितों का अपमान किया, पिछड़ों का अपमान किया, और अगर कोई पूरी संख्या जोड़ लिया जाए तो 97 यानी 3% लोग अपनी भावना को 97% लोगों की भावना पर थोपना चाहते हैं। यानी 3% लोगों की भावना बड़ी भावना हो गई और 97% लोगों की भावना मिट्टी हो गई। ऐसे सोच वालों को आपको जवाब स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे भी कहा है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अगड़ा पिछड़ सबके लिए काम किया है। खड़ा होना पड़ेगा सामाजिक राजनीतिक सभी मंचों से। धर्म की लड़ाई उन्होंने धर्म की लड़ाई लड़ी, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक मंचों से भी हमें इसका जवाब देना पड़ेगा। और साथियों, ये हमें क्या बख्शेंगे? इन्होंने क्षत्रियों तक को नहीं बख्शा, धर्म के ठेकेदारों ने क्षत्रियों तक को नहीं बख्शा। जिस क्षत्रिय प्राणों में हमेशा भगवान पैदा होते रहे हैं, उन क्षत्रियों को भी नहीं बख्शा, उनको भी 2 दर्जे के नागरिक बना। शस्त्र विद्या सीख सकते थे। आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान है, इसलिए सभी कोई पढ़ाई कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, एडवोकेट बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इन जातियों पर हमला करते हुए कहा कि इन लोगों ने तो क्षत्रियों को भी नहीं बख्शा। पीसीजे बन सकता है, और यहाँ नहीं वैज्ञानिक आज मान के किसी को जा सकता है, क्योंकि आज भारतीय संविधान, आज विश्वविद्यालय स्कूल कॉलेज के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, लेकिन जब भारतीय संविधान नहीं था तो क्षत्रियों को भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। वो 7 विद्या सीख सकते थे, शस्त्र विद्या सीख सकते थे, लेकिन 7 विद्या नहीं सीखने दिया जाता। वो तलवार चलाएं, बंदूक चलाएं और सब चला सकते थे, लेकिन वेद नहीं पढ़ सकते, कुरान नहीं पढ़ सकते, धार्मिक पुस्तक नहीं पढ़ सकते, शास्त्र नहीं पढ़ सकते। क्षत्रियों ने भी कभी आंदोलन किया, वशिष्ठ महाराज के खिलाफ विश्वामित्र ने आंदोलन किया था। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से खलबली मच गई थी बलिया में। विश्वामित्र ने क्षत्रियों को शास्त्र विद्या देना शुरू किया था। महाराज जनक ने भी शास्त्र विद्या पढ़ाना शुरू किया था। ऐसा नहीं, इन्होंने क्षत्रियों को नहीं बख्शा। तो दलित आदिवासी पिछड़े कहां इनके सामने टिकेंगे? तो 3% लोग 97% लोगों को अपनी भावना की दुहाई देकर सबको नीच साबित करने में लगे रहते हैं, गुलाम बनाने में लगे रहते हैं। वो व्यवस्था देते हैं कि कौन सत्य पढ़ेगा, कौन शास्त्र पढ़ेगा। वो लाइसेंस देते हैं कि कौन नीच है, कौन अधम है, कौन अपमानित होगा और किसे सम्मान दिया जाएगा और कौन पीड़ा जाएगा। वो सारी चीजें देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मनवादी के खिलाफ जमकर बरसा। इसीलिए साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आज एक और हम चांद पर चढ़ाई करेंगे, अन्य ग्रहों पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, और दूसरी ओर बाबा आदम के जमाने की घिसी पिटी दकियानुसी विचारों को हम इस नए समाज पर थोपना चाहते हैं। ये विरोधाभासी कैसे होते? विज्ञान के युग में
अंधकार की बात करना न ही व्यवहारिक है और न ही स्वीकार्य है। इसे साथियों, धर्म प्रसाद मौर्य ने मोदी पे हमला करते हुए कहा कि मोदी चांद पे पहुंच रहे हैं और हमारे देश के गरीब किसान परेशान हैं। कोई भी हो वो पूज्य, लेकिन धर्म के नाम पर इंसानियत का अपमान किया जाना, धर्म के नाम पर नीच अधम कहा जाना, धर्म के नाम पर अपमानित किए जाने का संदेश देना, धर्म के नाम पर महिलाओं और शूद्रों के साथ भेदभाव करना, हम समझते हैं ये अधर्म है, ये अन्याय है। इसीलिए आज मैं केवल इतने का नाम से कहूंगा, क्योंकि एक कार्यक्रम में और भी जाना है, इसलिए मैं केवल इतना ही कहूंगा कि लोग आज बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उनको मालूम है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बलिया में मंच से बीजेपी के नेताओं को चुन चुन कर धोया कि हजारों साल से जिसे हमने गुलाम बना रखा था, डॉक्टर अम्बेडकर के भारतीय संविधान में उनको सम्मान और स्वाभिमान का पाठ पढ़ा दिया है। अब वो गुलामी के लिए तैयार नहीं है, गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए व्याकुल है। अगर यह गुलामी की जंजीर को तोड़ देंगे तो हम गुलाम कहां खरीदने जाएंगे, हम गुलाम किसे बनाएंगे, इस चिंता में मरे जा रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको सम्मान और स्वाभिमान के साथ खड़ा होना, सम्मान स्वाभिमान पर चलने वाले लोगों को जवाब देना होगा। आपके हथियारों पर आरक्षण पर डकैती डालने वाले लोगों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना होगा। कुछ लोग कहते हैं, प्रसाद मौर्य ने मनवारी तख्तों पर हमला करते हुए कहा कि हमारे समाज के लोगों को गुलाम बनाकर रखा था कि मोदी जीत रहे हैं। मैं कहता हूं मोदी नहीं जीत रहे हैं, ये ईवीएम का प्रकरण जीत रहा है। क्योंकि 2022 उत्तर प्रदेश असेंबली चुनाव हुआ, 403 विधानसभा में 309 सीटों पर बैलेट पेपर वोटिंग में समाजवादी पार्टी आगे थी। बैलेट पेपर वोटिंग में भाजपा मात्र 94 सीटों पर आगे रही। ईवीएम मशीन में भाजपा आगे कैसे हो गए? इसका मतलब है ईवीएम में कहीं न कहीं कोई खेल है। अभी जिन प्रदेशों में चुनाव हुआ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, प्रसाद मौर्य ने मोदी पे हमला करते हुए ये क्या बोल दिए, वीडियो में देखते रहें। कि लोग आज बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हजारों साल से जिसे हमने गुलाम बना रखा था, डॉक्टर अम्बेडकर के भारतीय संविधान ने उनको सम्मान और स्वाभिमान का पाठ पढ़ा दिया है। अब वो गुलामी के लिए तैयार नहीं है, गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए व्याकुल है। अगर यह गुलामी की जंजीर को तोड़ देंगे तो हम गुलाम कहां खरीदने जाएंगे, हम गुलाम किसे बनाएंगे, इस चिंता में वो मरे जा रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको सम्मान और स्वाभिमान के साथ खड़ा होना है। सम्मान स्वाभिमान को चलने वाले लोगों को जवाब देना हो। प्रसाद मौर्य अपने समाज को इस बीजेपी के खिलाफ खड़े होने की गुजारिश कर रहे थे। आगे वीडियो में देखते रहे। आपके अधिकारों पर आरक्षण पर डकैती डालने वाले लोगों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी जीत रहे हैं। मैं कहता हूं मोदी नहीं जीत रहे हैं, ये ईवीएम का तिकड़म जीत रहा है। क्योंकि 2022
उत्तर प्रदेश का असेंबली चुनाव हुआ। 403 विधानसभा में 309 सीटों पर बैलेट पेपर वोटिंग में समाजवादी पार्टी आगे थी। बैलेट पेपर वोटिंग में भाजपा मात्र 94 सीटों पर आगे रही। मौर्य ने आगे भी कहा कि हमारे देश के गरीबों के आरक्षण को खत्म कर रही है मोदी सरकार। ईवीएम मशीन में भाजपा आगे कैसे हो गई? इसका मतलब है ईवीएम में कहीं ना कहीं कोई खेल है। अभी अभी जिन प्रदेशों में चुनाव हुआ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बैलेट पेपर वोटिंग में 2/3 सीटों से ज्यादा पर कांग्रेस आगे है। तो ईवीएम की गिनती में भाजपा आगे कैसे हो गई? इसका मतलब है कि ईवीएम का तिकड़म की जीत है, ये मोदी जी करिश्मा का जीत नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मोदी और योगी पे हमला करते हुए कहा कि ईवीएम की सरकार बना रहे हैं मोदी योगी, बल्कि ईवीएम के खेल की जीत है। और इसीलिए संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए अब सभी लोग मिलकर के छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक इस बात की मांग करें कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर सिस्टम लाओ। ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर वोटिंग सिस्टम लाओ। तो कहीं वोट लेने के लिए गुरु मारू सब हिंदू, लेकिन जब आरक्षण की बात आती है तो ये उनके दुश्मन बन जाते हैं। धर्म के ठेकेदारों की जो सरकार चल रही है, आज सत्ता में आए हैं। प्रसाद मौर्य ने ईवीएम के विरोध करते हुए कहा कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर का चुनाव कराओ। अनुसूचित जाति का आरक्षण, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण, पिछड़ों का आरक्षण शून्य होता जा रहा है। यानी जो संविधान की रक्षा करके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संविधान के निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान के आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। यह दोहरे चरित्र को समझना होगा। विशेष रूप से मैं आज सबसे कहना चाहता हूं कि यदि स्वामी प्रसाद मौर्य ने मोदी सरकार पे हमला करते हुए कहा कि अनुसूचित जनजाति के और पिछड़ों के आरक्षण शून्य होते जा रही है। आज हमारा राष्ट्र भारत है, लाखों हजारों लोगों ने संपूर्ण राष्ट्र भारत बनाने के लिए तमाम यात्राएं झेली, जिस रास्तों में गए बहुतेरे वीर सपूतों को शहीद भी होना पड़ा। लाखों हजारों लोगों के त्याग, बलिदान, शहादत और बड़ी यात्राओं को झेलने के बाद अगर संपूर्ण राष्ट्र भारत बना है तो कौन से करते हैं जो देश को फिर से गुलाम बनाने की कोशिश में लगी हुई है, हिंदुत्व राष्ट्र की मांग करके कौन संपूर्ण राष्ट्र भारत के अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है। प्रसाद मौर्य कैसे बीजेपी पे हमले करते जा रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहे और वीडियो देखते रहें। हिंदू राष्ट्र की मांग करके कौन भारतीय संविधान को बदलने की इसको भी छोड़ना होगा, इसको भी छोड़ना होगा। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग भारतीय संविधान के दुश्मन, हमारे भारत राष्ट्र के दुश्मन है। जब भारत संपूर्ण राष्ट्र है तो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करके देश के बंटवारे का बीज बो रहे हैं, फिर से भारत को गुलाम बनाना चाहते हैं, फिर से
इसलिए इससे भी आपको सावधान रहना है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश के तमाम सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के महापुरुषों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। हम वो बुद्ध की विचारधारा। प्रसाद मौर्य ने आगे ये भी कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग करते हुए हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग देश को बंटवारा करना चाहते हैं। जो मानव एक समाज की बिना पर आधारित थी, सम्राट महाराजा प्रताप, महाराज गणेश, नागराज राजा लोग जिस भगवान बुद्ध के विचारों को जन जन में ले जाने का काम किया था, जिनके विचारों पर आगे चल करके हमारे तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों ने उसे करुणा में अपनी बंधुत्व का समाज बनाने की कोशिश की। संत रविदास के रूप में, संत कबीर के रूप में, गुरु नानक के रूप में, और यही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे भी कहा कि मानो मानो एक समान, ना कोई ऊंच ना कोई नीच। आगे उसी कड़ी को आगे बढ़ाने का काम किया। सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू महाराज, भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायक, नारायण गुरु, संत गाडगे, संत घासीराम, और उसी कड़ी में आगे बढ़ाया था महामना रामचंद्र वर्मा जी, पेरियार अली सिंह यादव जी, शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, और फिर सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के महानायक मानव काशीराम जी। और यही नहीं, जब इस देश में संविधान पर खतरा आया तो मजबूती से उसका मुकाबला किया नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, आपको याद होगा। प्रसाद मौर्य के इस भाषण को सुन सभी मनवादियों की कान में जूजू करने लगी। आगे वीडियो में देखते रहें। भारतीय संविधान की रक्षा के लिए, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि हम धर्म, वर्ण, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। यही नहीं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में यह भी निर्देश है कि हम लोगों को ढोंग, घोषणा, पाखंड और आडंबर से बाहर निकालकर वैज्ञानिक सोच के साथ खड़ा करें। और जब हम भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के तहत ढोंग, घोषणा, पाखंड और आडंबर पर हमला करते हैं, वैज्ञानिक सोच के साथ। प्रसाद मौर्य ने अपने भाषणों के माध्यम से जाति पाति ऊंच नीच की भेदभाव खत्म करने की बात कही। तो तमाम लोगों की भावनाएं आहत होती। क्या आडंबर ही आपकी भावना है? क्या ढोंग ही आपकी भावना है? क्या पाखंड आडंबर ही आपकी भावना है? और ढोंग, घोषणा, पाखंड और आडंबर को खत्म करने की आपकी भावना होती है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य का यह अभियान कभी रुकने वाला नहीं है। यह अभियान चलता रहेगा, लोगों को वैज्ञानिक सोच के साथ खड़ा करने का प्रयास जारी रहेगा, क्योंकि हम भारतीय संविधान हमारे लिए आज सबसे बड़ा कोई ग्रंथ है इस देश का, तो भारतीय संविधान है। सभी धर्म और अवंडर पर भी चर्चा की है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। आगे वीडियो में देखते रहें। हमारे राष्ट्र भारतीय संविधान के अधीन है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन कोई भी धर्म संविधान से ऊपर नहीं है। कोई भी संविधान का गुरु राष्ट्र से ऊपर नहीं है। राष्ट्र और संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है।
इसीलिए धर्म की दुहाई देकर इंसानियत का कत्ल मत करो। धर्म की दुहाई देकर समाज में बांटने का पाप मत करो। धर्म की दुहाई देकर प्रसाद मौर्य ने आगे भी कहा कि हमारे हमारे भारतीय संविधान की परचीन है। भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। धर्म की दुहाई देकर समाज में अंतिम पायदान पर खड़े दलित आदिवासी किशोरों का हक मारना बंद करो। और साथियों, ये लड़ाई हमारे पूर्वजों ने भी लड़ी। आजादी के बाद भी और आजादी के पहले भी, आजादी के बाद भी जब कभी मूवमेंट चला बाबा साहब अम्बेडकर का, तो हम देश के सभी लोगों के सम्मान का ध्यान रखते हुए समाज के अंतिम पायदान पर फिर स्वामी प्रसाद मौर्य हमला करते हुए कहा कि हमारे देश के दलित पिछड़े आदिवासियों का हक मारना बंद करें। लूटे पिटे समाज के भी सम्मान और स्वाभिमान को आगे बढ़ाने के कारण बिहार का कहे जाने वाले शहीद जगदेव के पहाड़ी रामचंद्र वर्मा जी, लड़ेरिया लड़ाई सिंह यादव जी जब शोषित समाज दल का मूवमेंट चलाया, उन्होंने नारा दिया था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा। मानो काशी राम जी ने अभियान चलाया सामाजिक परंपरा आंदोलन का, उन्होंने 85 और 15 की लाइन की। डॉक्टर रामराव लोहिया ने जब सोशलिस्ट अभियान चलाया, उन्होंने भी नारा दिया कि शोषितों ने बांधी घाट, पिछड़ा पावे 100 में 60। प्रसाद मौर्य ने अपने भाषण में ललाई यादव की भी चर्चा की। आगे वीडियो में देखते रहें। और साथियों, आज अखिलेश यादव ने भी पीजीए का नाम लिया, पिछड़ा दलित, यानी ये नारा मैंने दिया नहीं, हमारे पूर्व में सामाजिक परिवर्तन के तमाम महापुरुषों ने इस बात को आगे बढ़ाया। इन्हीं महापुरुषों की विरासत को आज अखिलेश यादव ने आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं यहां कहना चाहूंगा कि आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव का नाम लेते हुए कहा कि हमारे महबूब नेता ने पीडीए का नाम दिया है। 2024 के चुनाव में हम लोग का मदद करेगी पीडीए। मुट्ठी भर लोग अपनी भावना का हवाला लेकर के 97% लोगों की भावनाओं पर कुठाराघात करना चाहता है। आदिवासी दलित किशोर देश की महिलाओं को छोड़ दीजिए, देश की समस्त महिलाएं, उसमें सभी घरानों की महिलाएं शामिल हैं। महिलाओं का बंटवारा नहीं है, चाहे अभय समाज की महिलाएं हों, चाहे कठेर समाज की महिलाएं हों, चाहे आदिवासी दलित समाज की महिलाएं हों, सभी महिलाओं को उन्होंने एक कतार में खड़ा कर दिया। ढोल गवार सूद पुष्कारी शकल ताड़ना, ये सभी मामले पीछे प्रभावित करने की बात है। ये कह करके देश की महिलाओं का अपमान किया, आदिवासियों का अपमान किया, दलितों का अपमान किया, पिछड़ों का अपमान किया, और अगर उनको पूरी संख्या जोड़ लिया जाए तो 97। प्रसाद मौर्य ने अपने भाषणों में कहा कि हमारे समाज को चला रहे हैं मुट्ठी भर लोग, यानी 3% लोग अपनी भावना को 97% लोगों की भावना पर थोपना चाहते हैं। यानी 3% लोगों की भावना बड़ी भावना हो गई और 97% लोगों की भावना मिट्टी हो गई। ऐसे वालों को आपको जवाब देने के लिए खड़ा होना पड़ेगा सामाजिक राजनीतिक सभी मंचों से। धर्म की लड़ाई उन्होंने धर्म की लड़ाई लड़ी,
लेकिन सामाजिक और राजनीतिक मंचों से भी हमें इसका जवाब देना पड़ेगा। और साथियों, ये हमें क्या बख्शेंगे? इन्होंने क्षत्रियों तक को नहीं बख्शा, धर्म के ठेकेदारों ने क्षत्रियों तक को नहीं बख्शा। जिस क्षत्रिय प्राणों में हमेशा भगवान पैदा होते रहे हैं, उन क्षत्रियों को भी नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्षत्रियों के प्रति अपना स्नेह जताया। आगे वीडियो में देखते रहें। उनको भी 2 दर्जे के नागरिक बना, शस्त्र विद्या सीख सकते थे। आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान है, इसलिए सभी कोई पढ़ाई कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, एडवोकेट बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, हायर एजुकेशन सर्विस में जा सकता है, पीसीजे बन सकता है। और यहां नहीं, वैज्ञानिक आज मान के किसी पद पर जा सकता है, क्योंकि आज भारतीय संविधान, आज विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। लेकिन जब भारतीय संविधान नहीं था तो क्षत्रियों को भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। वो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की चर्चा करते हुए कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान का देन है कि आज पीएम, डीएम, सीएम, डॉक्टर, इंजीनियर सब बन रहे हैं। शस्त्र विद्या सीख सकते थे, लेकिन शास्त्र विद्या नहीं सीखने दिया जाता। वो तलवार चलाएं, बंदूक चलाएं और सब चला सकते थे, लेकिन वेद नहीं पढ़ सकते, कुरान नहीं पढ़ सकते, धार्मिक पुस्तक नहीं पढ़ सकते, शास्त्र नहीं पढ़ सकते। क्षत्रियों ने भी कभी आंदोलन किया। वशिष्ठ महाराज के खिलाफ विश्वामित्र ने आंदोलन किया था। विश्वामित्र ने क्षत्रियों को शास्त्र विद्या देना शुरू किया था। महाराज जनक ने भी शास्त्र विद्या पढ़ाना शुरू किया था। ऐसा नहीं, इन्होंने क्षत्रियों को नहीं बख्शा। तो दलित आदिवासी पिछड़े कहां इनके सामने टिकेंगे? तो 3% लोग 97% लोगों को अपनी भावना की दुहाई देकर। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि क्षत्रियों को भी मनवादी ताकत ने सताया है, उनसे भी भेदभाव रखी है। सबको नीच साबित करने लगे रहते हैं, गुलाम बनाने लगे रहते हैं। वो व्यवस्था देते हैं कि कौन सत्य पढ़ेगा, कौन शास्त्र पढ़ेगा। वो लाइसेंस देते हैं कि कौन नीच है, कौन अधम है, कौन अपमानित होगा और किसे सम्मान दिया जाएगा और कौन पीड़ा जाएगा। वो सब देते हैं। इसीलिए साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आज एक और हम चांद पर चढ़ाई करेंगे, अन्य ग्रहों पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी ओर बाबा आदम के जमाने की घिसी पिटी दक्षिणानुसी विचारों को हम इस नए समाज पर थोपना चाहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे भी कहा है कि मनवादी ताकत ने मानव को लड़वाने का काम किया है। विरोधाभासी कैसे होते? विज्ञान के युग में अंधकार की बात करना न ही व्यवहारिक है और न ही स्वीकार्य है। इसे साथियों, धर्म है, कोई भी हो वो पूज्य है, लेकिन धर्म के नाम पर इंसानियत का कत्लेआम किया जाना, धर्म के नाम पर नीच अधम कहा जाना, धर्म के नाम पर अपमानित किए जाने का संदेश देना, धर्म के नाम पर महिलाओं और शूद्रों के साथ भेदभाव करना, हम समझते हैं ये अधर्म है, ये अन्याय है। इसीलिए आज मैं केवल इतने का नाम से कहूंगा, क्योंकि एक कार्यक्रम में और भी जाना है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि विज्ञान के युग में अंधकार की बात करना हमारे देश की बर्बादी की प्रतीक है। इसलिए मैं केवल इतना ही कहूंगा कि लोग आज बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हजारों साल से जिसे हमने गुलाम बना रखा था,
डॉक्टर अम्बेडकर के भारतीय संविधान ने उनको सम्मान और स्वाभिमान का पाठ पढ़ा दिया है। अब वो गुलामी के लिए तैयार नहीं है, गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए व्याकुल है। अगर यह गुलामी की जंजीर को तोड़ देंगे तो हम गुलाम कहां खरीदने जाएंगे, हम गुलाम किसे बनाएंगे, इस चिंता में मरे जा रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको सम्मान और स्वाभिमान के साथ खड़ा होना। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा है कि आज हमारे देश में मनवादी ताकत बखुलाया हुआ है, क्योंकि हमारे अनुसूचित पिछड़ा SC/ST OBC के लोग जो है कि जग चुके हैं। आपके हथियारों पर आरक्षण पर डकैती डालने वाले लोगों को सत्ता से बाहर लगाकर रखना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जीत रहे हैं, मैं कहता हूं मोदी नहीं जीत रहे हैं, ये EVM का तकड़म जीत रहा है। क्योंकि 2022 उत्तर प्रदेश का असेंबली चुनाव हुआ, 403 विधानसभा में 309 सीटों पर मौर्य ने मोदी पे हमला करते हुए कहा कि मोदी आरक्षण पे हमला कर रहा है, इसलिए 2024 के चुनाव में इनको कुर्सी से उतार कर रहूंगा। बैलेट पेपर वोटिंग में भाजपा मात्र 94 सीटों पर आगे आ गई। EVM मशीन में भाजपा आगे कैसे हो गई? इसका मतलब है EVM में कहीं न कहीं कोई खेल है। अभी जिन प्रदेशों में चुनाव हुआ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बैलेट पेपर वोटिंग में 2/3 सीटों से ज्यादा पर कांग्रेस आगे है। तो EVM की गिनती में भाजपा आगे कैसे हो गई? इसका मतलब है कि EVM का तिकड़म की जीत है। ये मोदी जी की करिश्मा का जीत नहीं, बल्कि प्रसाद मौर्य ने EVM पे भी सवाल उठाते हुए मोदी पे बहुत तगड़ा प्रहार किया। आगे वीडियो में देखते रहे। EVM खेल की जीत है और इसीलिए संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए अब सभी लोग मिलकर के छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक इस बात की मांग करें कि EVM हटाओ, बैलेट पेपर सिस्टम लाओ। EVM हटाओ, बैलेट पेपर वोटिंग सिस्टम लाओ। इसके साथियों, क्योंकि आज जो समय की मांग है और जो समय की मांग होती है वही धर्म का रूप होता है। जो समय की मांग होती है वही धर्म का रूप होता है। इसलिए आज सबसे बड़ा धर्म है संविधान बचाने का। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सभी छोटी जातियों की पार्टियों को गुहार किए कि आप लोग सब साथ आइए और एक नारा दीजिए, EVM हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। हमने इसलिए कहा कि कुछ लोग आज देश से बेचने का पाप कर रहे हैं। सारे बंदरगाह बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी, यहां तक कि LIC की बड़ी संस्था बेच दी। किसको दे दिया? अदानी और अंबानी। अदानी और अंबानी क्या किस्सा है? यही नहीं, कुछ चंद धन्ना सेठों, अदानी अंबानी जैसे लोगों को 28 लाख करोड़ रुपए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आके नरेंद्र मोदी पे हमला करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी पूरा देश बेचना चाहता है। वीडियो में देखते रहे आगे वीडियो में क्या बोल रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। बट्टे खाते में डाल यानी कर्जा माफ करो, और इसी पैसे में 28 लाख करोड़ में कम से कम 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया जा सकता है। 28 लाख करोड़ में कई सरकारी फैक्ट्रियां बनाकर 10
को सरकारी नौकरी दिया जा सकता था, लेकिन माननीय मोदी जी 10 करोड़ लोगों को नौकरी नहीं दे सकते। वो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल देना चाहते हैं, क्योंकि चाहते हैं ये हमारे 10 किलो 5 किलो चावल पर गुलाम बने रहे, लाइन में खड़े रहे, हमको वोट देते रहे। मौर्य ने आगे भी कहा कि हमारे देश की नौजवानों के भविष्य खतरे में है। मोदी सरकार सिर्फ गरीबों को आटा चावल बांट रही है, हमारे गरीबों के बच्चों को नौकरी नहीं दे रही है। और 40,000 50,000 रुपया महीना पका रहेगी, ये हमें वोट नहीं देगा। वो अपने बच्चों को पढ़ाने में लग जाएगा, अपने बेटे बेटियों को डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनाना लग जाएगा। और ऐसे है तो 80 करोड़ लोगों को मोहताज बना के रखो, जिससे कि 5 किलो 10 किलो चावल ही जिंदगी हो जाए, उसके आगे सोच ना पावे। ये सोचना बंद कर दें कि हमारे बेटे और बेटी को नौकरी चाहिए, ये सोचना बंद कर दें कि हमारे बेटे और बेटी को पढ़ाई चाहिए, ये सोचना बंद कर दें कि हमारे बेटे और बेटी को दवाई चाहिए, ये सोचना बंद कर दें कि हमारे बेटे और बेटी को भी डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर एडवोकेट IAS बनना है, ये सोचना बंद कर दें। केवल 5 किलो 10 किलो। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे भी कहा है कि मोदी हमारे देश के नौजवानों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, इसलिए हमारे देश के नौजवानों को नौकरियां नहीं दे रहे हैं। यानी देश में हमारे पत्रकार नहीं लिखेंगे, ये मोदी मीडिया के लोग हैं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य की जो तस्वीर करेंगे ये सही बात नहीं लिखेंगे। सही बात लिखेंगे तो मोदी योगी जी के खिलाफ भी जेल की व्यवस्था कर देंगे, FIR याद करके ले लेंगे, चल बच्चा तुम भी। इसीलिए ये नहीं लिख सकते कि देश में मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को गरीब बनाया, मजलूम बनाया, लाचार बनाया, जो 5 किलो 10 किलो चावल पर मोहताज जिंदगी जी रहे हैं। इसलिए साथियों आप सावधान रहने का मैं अपने आगे मंडल के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने। मौर्य ने आगे मोदी पे हमला करते हुए कहा कि हमारे देश में नौजवानों को नौकरी देने के बजाय उनको 10 किलो 4 किलो आटा चावल दे रहा है नरेंद्र मोदी। हमारे जिला जिले की यूनिट भी आपके साथ खड़ी हुई, और साथ ही साथ मैं अपेक्षा करता हूं कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे बलिया के लोग जो सदैव क्रांतिकारियों में सबसे अगली कतार में खड़े रहे, चाहे मंगल पांडे जी रहे हों या राहुल त्याग जी रहे हों, ये उनकी कर्मस्थली रही है। मैं इस बलिया की मिट्टी को प्रणाम करता हूं। आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं अपने आप को पुनः धन्यवाद बधाई देते हुए अपनी बात पर विराम देता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मोदी योगी पर हमला करते हुए कहा कि अपने देश के सभी नौजवान, किसान, आदिवासी, दलित, पिछड़ों से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग गेहूं चावल आटा पिसान खाने पर वोट न दें। आप अपने भविष्य, बच्चों की भविष्य के लिए वोट दें, अपने बच्चों की भविष्य को बनाने के लिए वोट दें, अपने बच्चों को नौकरियां के लिए वोट दें, अपने बच्चों को शिक्षा के लिए वोट दें और अपना देश को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।